हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो सोर्सेज की बात करें अगर हम लोग, तो सोर्स हमारे लिए क्या होता है, जो हमें क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो सोर्स हम कहेंगे उसे जो प्रोवाइड क्या करे, प्रोवाइड एनर्जी टू नेटवर्क। हम लोग नेटवर्क के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा सोर्स पढ़ेंगे जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली दो टाइप के नेटवर्क हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। कौन सा? पहला होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बच्चों कि जो किसी पे डिपेंड ना करे, और दूसरा होगा जो वो होगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो दो टाइप के सोर्स होंगे, एक होगा इंडिपेंडेंट सोर्स, सेकंड होगा डिपेंडेंट सोर्स। अब ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, देखते हैं एक एक करके। अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट सोर्स की, तो जैसा इसका नाम है बच्चों, क्या होगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, किसी पे का मतलब हो गया कि देखिए, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हम कहेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिपेंडेंट source are not dependent on any network variable such as current और वोल्टेज। क्या मतलब हुआ कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो इंडिपेंडेंट सोर्स का होगा वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, करंट या वोल्टेज पे। ठीक है, however it may be time varying। क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये इंडिपेंडेंट सोर्स है बच्चों, ये करंट और वोल्टेज पे ना डिपेंड करके टाइम के साथ वेरी कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सोर्स हैं इंडिपेंडेंट वो दो हैं, तो क्या कहेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, सोर्सेस कौन कौन से? पहला हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हम लोग दो टाइप के सोर्स पढ़ते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है करंट सोर्स बच्चों। तो हमारे पास देखिए, पहली कैटेगरी में अगर हम बात करें तो कहेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आप लोग ऐसे देखे हुए हैं, हम लोग ऐसे वोल्टेज को लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डीसी वोल्टेज सोर्स की, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस वी लिखा रहता है, तो ये हो गया हमारा डीसी के लिए, ये भी हो गया डीसी के लिए, और ये हो गया एसी के लिए। देखिए इसका आउटपुट वोल्टेज बच्चों, जो इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ का, ये वीटी जो लिखा हुआ है, ये टाइम के साथ तो वेरी कर रहा है, पर ये फिक्स होगा और कहीं के वोल्टेज या करंट के रिस्पेक्ट में। मीन्स देखिए, अगर ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और इसके इस टर्मिनल से हम लोग चाहे जितना करंट को ड्रॉ करें, इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट कर दें चाहे जिस वैल्यू का, ठीक है, इसके अंदर करंट की वैल्यू चाहे जो हो जाए, पर इसका जो वोल्टेज होगा, मीन्स इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो चेंज
नहीं होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ पे करंट आप चाहे जितना ड्रॉ करेंगे इसका वोल्टेज नहीं चेंज होगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कहीं और के करंट या वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही। हाँ, टाइम के साथ इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, तो ये कैसा है, टू टर्मिनल नेटवर्क है। ठीक है, देखिए टू टर्मिनल नेटवर्क है हमारा, और क्या है, वोल्टेज की बात करें अगर इसका वोल्टेज तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन लोड और करंट। ठीक है, इसके थ्रू चाहे जितनी करंट पास हो रही है तो इसकी वैल्यू वोल्टेज की नहीं चेंज हो रही है। सेकंड ऐसे हम लोग बात कर लें, ये था इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो सेकंड हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब बच्चों आ गया करंट सोर्स। तो करंट सोर्स को आप जानते हैं हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या तो ऐसे लिखेंगे आई, या फिर सेम रिप्रेजेंटेशन होगा बस, अगर हम लोग आई टी लिख सकते हैं। तो ये समझ लीजिए डीसी करंट है, और ये हो गई एसी करंट जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अक्रॉस अगर आप कोई लोड लगाते हैं, ठीक है, इसके टर्मिनल के अक्रॉस कोई लोड लगाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी टू टर्मिनल नेटवर्क है, टू टर्मिनल नेटवर्क है। देखिए दो टर्मिनल हैं दोनों के, और क्या होगा, इसकी जो करंट होगी, करंट वो क्या होगी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ठीक है, क्या मतलब हुआ बच्चों, कि इस टर्मिनल के अक्रॉस, इसके टर्मिनल के अक्रॉस इस करंट सोर्स के हम लोग कोई भी वोल्टेज अप्लाई करें, यहाँ से करंट की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, ये हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दें, या यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अपीयर हो, तो यहाँ की करंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी, इसीलिए नाम है इसका इंडिपेंडेंट। और ये एक ऐसा सोर्स है करंट सोर्स। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे पास। देखिए क्या था, पहला था इंडिपेंडेंट, दूसरा था डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के दो टाइप हो गए, कौन सा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड इंडिपेंडेंट करंट। अब हम लोग अगर बात करें कि जो दूसरा हमारा है कैसा, डिपेंडेंट सोर्स की बात करें। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग चार कैटेगरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार का पहला हमारा हो गया, इसको लिखते हैं VCVS। क्या मतलब है इसका, देखिए V फॉर पहला हो गया वोल्टेज, C फॉर हो गया कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड, एंड इस V का मतलब हो गया वोल्टेज, और S का मतलब हो गया सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए दो चीजें निकल के आएंगी, एक आपका आएगा वोल्टेज सोर्स, हमारे पास जो सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स है, और दूसरी चीज क्या आएगी कि कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे नाम है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, देखिए एक हमारे पास, देखिए ये नेटवर्क मान लेते हैं, कोई हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है, इसके दो पोर्ट होंगे, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट पोर्ट हो गया, ये आउटपुट पोर्ट हो गया, आउटपुट पोर्ट हो गया हमारा CD, इनपुट पोर्ट हो गया हमारा AB। ठीक है, अब हम बात करें कि इस इनपुट पोर्ट में कोई करंट या वोल्टेज है, तो अगर ये हमारे पास देखिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, तो हम कह दिए कि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज हमारा जो है वो VAB होगा, और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज होगा VCD। ठीक है, C से D का वोल्टेज VCD। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा सोर्स कैसा है, सोर्स है वोल्टेज सोर्स, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे डायमंड शेप बनाएंगे, और इस डायमंड शेप के अंदर प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे लिख देंगे एक कोई कांस्टेंट और VAB। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पे इस हम लोग आउटपुट पोर्ट से क्या लिखेंगे, VCD जो हमारा होगा, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो सेम होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि म्यू VAB के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, VCD हमारा कौन सा वोल्टेज था, आउटपुट वोल्टेज था, और AB हमारा था इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए ये आउटपुट वोल्टेज जो हमारा है वो इस इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर ये इनपुट वोल्टेज वेरी करे, हमारा चेंज हो, तो हम कहेंगे हमारा ये आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस सोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये कैसा सोर्स हुआ, ये म्यू AB जो हमारा है ये हुआ डिपेंडेंट सोर्स। क्यों डिपेंडेंट सोर्स हुआ? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है म्यू AB ये किसी और के वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब बच्चों कैसे हम पहचानेंगे ये किस टाइप का सोर्स है? तो यहां से देखिए, पहली बात तो ये डायमंड शेप क्या होता है, डायमंड शेप हम लोग कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमारा डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और सर्कल वाला देखिए हम लोग कब यूज करते हैं, जब ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऊपर देखिए हम लोग इंडिपेंडेंट के लिए सर्कल यूज किए थे, यहाँ पे देखिए ये सर्कल वाला यूज किए थे, ये सर्कल सर्कल, और जब ये डिपेंडेंट होगा तो हम लोग डायमंड यूज करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि इसके अंदर अगर हम लोग एक डायमंड है ऐसे, इस डायमंड के अंदर अगर प्लस माइनस हम लोग बना रखे हैं, तो इस प्लस माइनस का मतलब हुआ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और इस डायमंड के अंदर अगर हम लोग एरो बना रखे हैं, ठीक है, एरो अगर बना हुआ बच्चों, ठीक है, तो कहेंगे करंट सोर्स, करंट सोर्स। अब यहाँ पे देखिए इस सर्किट डायग्राम में प्लस माइनस बना हुआ है, इसका मतलब ये कैसा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। और इसको कंट्रोल्ड जो कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, देखिए इस डायमंड के बाहर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, म्यू VAB। तो यहाँ पे देखिए ये जो VAB है ये क्या है, वोल्टेज है। इसका मतलब ये सोर्स प्लस माइनस लिखा हुआ तो ये हुआ वोल्टेज सोर्स, और कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसको कंट्रोलिंग एलिमेंट इसका वोल्टेज है और ये सोर्स कैसा है, वोल्टेज, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है बच्चों वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब बात कर लें, ये पहला हुआ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही सेकंड की बात कर लें हम लोग। अच्छा यहाँ पे देखिए म्यू की अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू VCD अपॉन VAB। तो वोल्टेज को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो कैसा क्वांटिटी आएगा, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस। कौन, म्यू जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, और इसको हम लोग और क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, वोल्टेज गेन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, VCCS मीन्स वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट सोर्स। पहले वाले में देखिए क्या था बच्चों, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स था, तो इस बार वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, उसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट बना लेते हैं। ये पॉइंट AB मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा VAB, ठीक है। और ये हमारा सोर्स कैसा हो जाएगा, इस बार सोर्स हो जाएगा करंट सोर्स। इसकी वैल्यू मान लेते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं GM VAB, ठीक है। यहाँ पे C और D टर्मिनल हो गए। इस CD टर्मिनल से अगर हम लोग कहें ये करंट फ्लो कर रही है ICD, तो देखिए करंट सोर्स है, तो क्या कहेंगे, ICD विल बी इक्वल टू GM इंटू VAB, ठीक है। अब ICD देखिए बच्चों क्या है, आउटपुट करंट है, और VAB हमारा इनपुट है, तो हम यहाँ से कहेंगे
ICD क्या कर रहा है, डिपेंड्स हो रहा है, डिपेंड्स ऑन VAB। तो जो हमारा या VAB जो है कौन सा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, मींस इनपुट वोल्टेज है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है कहीं और के वोल्टेज या करंट से, तो हम ये कहेंगे कि ये कैसा सोर्स हुआ, डिपेंडेंट हुआ। ठीक है, अब डिपेंडेंट है, ठीक है, और कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, वोल्टेज कर रहा है, तो कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड है। और कैसा सोर्स है, करंट सोर्स है, इसीलिए इसका नाम बच्चों है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अच्छा, यहाँ से GM की बात कर लें हम लोग, तो GM विल बी इक्वल टू हो जाएगा ICD डिवाइडेड बाई VAB। और इस GM को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, एम्पियर अपॉन वोल्ट, और इसको हम लोग सीमेंस भी लिखते हैं। ठीक है, सीमेंस। ठीक है, समझ गए होंगे। थर्ड बात कर लें हम लोग, तो देखिए हमारे पास कैसा कैसा हो गया, करंट सोर्स हो गया और वोल्टेज सोर्स हो गया। कौन सा, वोल्टेज कंट्रोल। अब हम लोग इस बार क्या करेंगे, करंट कंट्रोल करेंगे, दोनों बार करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कर लें एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CCVS मीन्स करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। आप लोग बनाइए, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, अब मुझे लगता है बहुत सिंपल है। देखिए इनपुट और आउटपुट पोर्ट बनाइए। इनपुट हो गया हमारा, ये पोर्ट हो गया इनपुट। यहाँ से मान लेते हैं कि कोई करंट फ्लो कर रही है, इसका नाम है IAB। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज रहेगा यहाँ पे। इसका नाम लिख लेते हैं RIAB। ठीक है, और ये हो गया हमारा CD टर्मिनल। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग कहें ये VCD है, तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज इक्वल होगा। बच्चों देखिए जब यहाँ का वोल्टेज सोर्स रहेगा तो वोल्टेज यहाँ का इक्वल करिए, और जब यहाँ करंट बनी रहेगी तो यहाँ का करंट और इसके करंट को इक्वल करिए, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए VCD विल बी इक्वल टू RIAB। यहाँ पे देखिए VCD हमारा आउटपुट का करेक्टरिस्टिक है और IAB इनपुट का है, इस साइड को इनपुट मान रहे हैं, इधर का आउटपुट। तो देखिए आउटपुट का वोल्टेज जो है इनपुट के करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा। और कैसा सोर्स है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस बना रहेगा तो वोल्टेज सोर्स होगा। और कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या है, IAB। इसका मतलब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट। तो कहेंगे कंट्रोल करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। R की वैल्यू की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, VCD बाई IAB। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। ठीक है, तो चौथे केस की बात कर लेते हैं हम लोग फिर। अब ये कैसा है, 4 टर्मिनल, ये भी है 4 टर्मिनल। सेकंड केस की बात करेंगे तो ये भी हमारा 4 टर्मिनल है। तो डिपेंडेंट वाले जो हैं हमारे 4 टर्मिनल नेटवर्क हैं, और जो इंडिपेंडेंट थे वो 2 टर्मिनल थे। चौथे केस की बात करें तो देखिए इसमें क्या बचा है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया, तो इस बार क्या बचा है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो फिर से वही नेटवर्क बनाइए एक, उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा AB टर्मिनल हो गया, यहाँ से करंट मान लिया AB जा रहा है, और आउटपुट पे क्या मिलेगा, इस बार करंट मिलेगा। ठीक है, कुछ एक कांस्टेंट के साथ इनपुट करंट यहाँ पे डिपेंड कर रही होगी। तो देखिए यहाँ पे करंट गिवन है, तो यहाँ पे करंट मान लीजिए ICD C से D की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए ICD विल बी इक्वल टू बीटा IB IAB। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट करंट हमारे इनपुट करंट पे डिपेंड कर रही, तो कहेंगे ये डिपेंडेंट सोर्स है। कैसा सोर्स है बच्चों, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन करंट का सिंबल बना है, तो ये करंट सोर्स हुआ। तो ये देखिए यहाँ करंट सोर्स, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या है, करंट है, तो कहेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, बीटा की बात कर लें
तो ये हो जाएगा आई सी डी डिवाइडेड बाई आई ए बी। तो ये बीटा का यूनिट की बात कर लें तो कैसा आएगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। और इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, करंट गेन। जैसे उसमें वोल्टेज गेन था पहले केस में, इसको करंट गेन कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि हमारे पास सोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे, एक होगा हमारा इंडिपेंडेंट, एक होगा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में दो होंगे, कौन से, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। उसके बाद डिपेंडेंट में चार टाइप के सोर्स होंगे, कौन कौन से, दो टाइप के वोल्टेज सोर्स, दो टाइप के करंट सोर्स, ठीक है। तो जो वोल्टेज सोर्स होंगे वो एक बार वोल्टेज कंट्रोल होगा, एक बार करंट कंट्रोल होगा, और ऐसे ही जो करंट सोर्स होगा वो भी एक बार वोल्टेज कंट्रोल होगा, एक बार करंट कंट्रोल होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल अगली वीडियो में कर लेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।